हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए कुछ वैदिक काल के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। गायत्री मंत्र सविता देवी को समर्पित है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। या वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। बोगज कोई अभिलेख में देवी देवताओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासती। इन चारों देवताओं के भी नाम बोगज कोई अभिलेख में मिलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्रम है? क्या क्रम है? अस्किनी है। अफगानिस्तान से कौन सी नदियाँ मिली हैं? कौन सी नदी थी अफगानिस्तान में वैदिक काल में? अस्किनी, परशुरी, कुभा, विपासु या सुतरती? तो ये कुभा जो नदी थी अफगानिस्तान में वैदिक काल में थी। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसे संदर्भित करता है? किसे कहा जाता है अघन्य शब्द? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? तो ये अघन्य शब्द गाय के लिए था वैदिक काल में। और गाय विनिमय का भी माध्यम थी, लेन देन के लिए गाय का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, गाय के लिए भी है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 हैं, 1017 हैं या 1128 हैं? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा 1028 हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं, 1580 मंत्र हैं, 11 वालखिल्य हैं और 56 वास्कल हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है पुरुष सूक्त? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त का उल्लेख। और ऋग्वेद में भी 4 वर्णों का उल्लेख है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से, जातक कथा से, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी से? तो ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन कौन सी थी जो लाई गई थी, जो नहीं लाई गई थी? देख लेते हैं, इसमें नहीं पूछा गया है। मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता मतलब बढ़ईगिरी जो काष्ठ की या लकड़ी की सामान बनाते थे, लोहार। तो आर्यों में लोहार का प्रयोग नहीं होता था, बाकी सबका होता था। आभूषण भी थे, आभूषण सुनार बनाते थे, ये सब थे तीनों। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए? तो ये सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए थी। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आर्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं। वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे या कई झुंडों में भारतवर्ष में पहुँचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे,
तो वे नगरों में नहीं निवास करते थे, वो गांव में निवास करते थे। और बाकी ये संस्कृत भी बोलते थे, घुड़सवारी भी करते थे और झुंडों में भी भारत आए थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल और तंबाकू। तो इन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी चावल, गेहूँ और जौ का ज्ञान था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, चावल और दालें, सब्जियां और फल, दूध और उसके उत्पाद। तो दूध और उसके उत्पाद थे, जो दूध से जितनी सारी वस्तुएं बनती थी, जितने भी बनते थे भोजन, वो सब बनाए जाते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उन्हें विदथ क्या कहते थे? बलि कहते थे या वर्मन कहते थे? तो बलि कहा जाता था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के कर जीवन के आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आइए देख लेते हैं। पहले ब्रह्मचर्य था, गृहस्थाश्रम, आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास, या गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, या गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। तो इसका पहला सही हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास था। यही क्रम सही है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, क्योंकि आज जो थे वो सफल हुए थे, अनार्य असफल हुए थे। किस कारण से? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था, या वे अधिक लंबे और बलवान थे, या वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो सफल हुए थे आर्य। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो व्यवसाय पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गढ़ या विदथ थी? तो जो समिति थी वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली वैदिक? तो सप्त सिंधु में आर्य बसे थे आकर के, यही बस्ती थी उनकी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों शामिल है वेद त्रयी में। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? तो सबसे ज़्यादा सरस्वती के निकट सबसे अधिक थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ये सोमरस था, ये जड़ी बूटियों से बनाया जाता था, सोम पे ही इसे भी कहते थे आर्य लोग। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्न में से क्या था? पेशा था, जात थी, लिंग थी या रंग था? तो उनका वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा था। जो व्यक्ति जो पेशा करते थे वही उनका वर्ण हो जाता था। आर्यों ने किसकी आराधना की थे? अग्नि की, गाय की, नदी की या वृक्ष की? तो आर्यों ने आराधना अग्नि की थी। निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन या उपर्युक्त सभी? तो वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, बाकी ये तीनों थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से या दक्षिण पूर्वी एशिया से? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। और ये किसने प्रयुक्त दिया है? मैक्स मुलर ने दिया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है या सभी? तो सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है इंद्र की,
इंद्र का उल्लेख 250 बार ऋग्वेद में हुआ है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। इनको किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। इन्हें समापा भी कहा गया है। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, व्यापार, खेती या पशुपालन था। तो इसमें पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। ऋग्वेद काल में पशुपालन था। वर्ण व्यवस्था का विवरण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, धनुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है और उसमें ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था मिलती है और उसमें जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का भी उल्लेख है ऋग्वेद में। उस ऋग्वैदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋत अथवा सृष्टात्मक आदेश का समर्थन माना जाता है। अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण? तो ऋत का देवता वरुण को कहा जाता था। वरुण को अहुरमज़दा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में जिक्र था। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद काल में किसे माना गया है? सरस्वती को, गंगा को, यमुना को या सिंधु नदी को? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा, मातेतमा भी कहा गया है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ होता है? जौ, तिल, गेहूँ या चावल? तो व्रीहि चावल को कहा जाता था। चावल और दूध मिलाकर खीर बनाई जाती थी वैदिक काल में और इसी को क्षीर पकोदन भी कहते थे। और सत्तू भी बनता था वैदिक काल में, उसे करम्भ कहा जाता था। सत्तू को करम्भ कहते थे। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? मरुत है, अग्नि, शक्ति या वरुण? तो अग्नि को माना जाता है देवत्व। अग्नि को साक्षी माना गया है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता भी, तीनों को सम्मिलित कर उनको अग्नि को माना गया है, तीनों का देवता। वैदिक देवता ईश्वर, इंद्र ईश्वर थे। किसके थे? पवन के थे, वर्षा या वज्र के थे, शाश्वता के थे या अग्नि के थे? तो इंद्र तो सभी लोगों को पता होगा, वर्षा एवं वज्र के देवता माना जाता था इंद्र को। भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समय अवधि के बीच रही थी? उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व वैदिक काल था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? मैकडोनाल्ड ने या फ्रेडनस्टीन ने, मैक्समुलर ने या सर विलियम जोन्स ने? तो मध्य एशिया, मैक्समुलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? सतलज नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी या रावी नदी? तो 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी को वैदिक काल में परशुड़ी नदी भी कहा जाता था। किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था? ये देख लेते हैं। सरस्वती नदी को कहा जाता था या ब्यास को, चिनाब को या घग्घर को? तो चिनाब को अस्किनी नदी कहा जाता था। जोती हुई जमीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? उर्वर, यव, धान या इसमें से कोई नहीं? तो उर्वर कहा जाता था जोती हुई जमीन को। समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इनमें बनाया गया है। यजुर्वेद में, सप्तब्राह्मण में, हिरण्यगर्भ सूक्त में या ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों का विभाजन हुआ था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या बलि एवं कर्मकांड? तो बलि एवं कर्मकांड में ऋग्वेद काल के लोग विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है कि आर्य आदि देश से आए थे? शंकराचार्य ने कहा है या एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक ने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य
आदि देश से या ध्रुवीय देश से आए थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, शतद्रु नदी, सरस्वती नदी या गंगा नदी? तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में या सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? तो सामवेद की संहिता में संगीत खोजा गया था, सामवेद में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अधर्मण या श्रेष्ठिन? तो इन्हें श्रमण कहा जाता था। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो यजुर्वेद में है। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, चमत्कार, मंत्र आदि सब अथर्ववेद में ही सम्मिलित हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। औषध विज्ञान किसे कहते हैं? औषध विज्ञान वेद किसे कहते हैं? औषध वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद को? तो औषधि वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को जो कहा जाता है। जड़ी बूटियों से इसमें दवाइयाँ बनाई जाती थी, इसका उल्लेख हुआ है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि थी, शिकार था, शिल्पकर्म था या व्यापार था? तो कृषि कार्य करना जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था आर्यों का। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वासनीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता या मैत्रायणी संहिता या काठल संहिता? तो वासनीय संहिता शुक्ल यजुर्वेद की है। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी थी? 96 थी या 105 थी या 108 थी या 112 थी? तो उपनिषदों की संख्या 108 थी और पुराण 18 पुराण थे। निम्नलिखित में से मिलाइए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाइए। वितेस्ता, चेनाब, अस्किनी, व्यास, परशुड़ी, झेलम, विपाशा, सतलज। तो वितेस्ता झेलम नदी के किनारे थी, अस्किनी चेनाब नदी के किनारे थे, परशुड़ी रावी नदी के किनारे और विपाशा व्यास नदी के किनारे। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद या केन उपनिषद? तो इसका उल्लेख केन उपनिषद में मिलता है। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है दर्शन किस में मिलता है? वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथ में या उपनिषद में? तो इसका उल्लेख उपनिषद में हुआ है। हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं? 18, 20, 24 या 16? तो 18 पुराण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? वेद, वेदांग, पुराण या पूर्वा? तो इसमें पुराण नहीं है। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रुत सूत्र या श्रुत सूत्र? तो इसमें श्रुत सूत्र सही हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से या जैमिनी से या वैशेषिक से? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा ने दिया था। मीमांसा के रचनाकार जैमिनी हैं। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव से, शाक्त से, बौद्ध से या जैन से? तो कलिका पुराण शाक्त से संबंधित है, यानी शक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं?
सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन या न्याय दर्शन, तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी? ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा या योग के द्वारा? तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी। वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूत्र या छांदोग्य उपनिषद? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सूत्र। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे? सुश्रुत को या च्यवन को, धन्वंतरि को या चरक को? तो आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धन्वंतरि को माना जाता था। लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिलवस्तु, चारवाक थे, वादरायण या रामानुज थे? तो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चारवाक थे। और चारवाक्यों का एक कथन है कि घी पियो चाहे रेड़ लेके पियो, खूब मौज मस्ती करो। उनका कहना था कि खूब मौज मस्ती करो। वैदिक काल में राजस्व संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? सेनानी, जीवग्रीवा, भागदूत या मध्यमासी? तो उन्हें भागदूत कहा जाता था, जो राजस्व संग्रह करते थे। वैदिक काल में पूरी साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था? विराट, स्वराट, सम्राट या भोज? तो पूर्वी साम्राज्य के शासक को सम्राट कहा जाता था। वैदिक काल में पश्चिमी साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था? क्या बोला जाता था? विराट, स्वराट, सम्राट या भोज? तो पश्चिमी शासक को स्वराट कहा जाता था। वैदिक काल में उत्तरी साम्राज्य के शासक को क्या बोला जाता था? विराट, स्वराट, सम्राट या भोज? तो उनको विराट कहा जाता था। उत्तरी साम्राज्य के शासक को या राजा को बोला जाता था। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।